बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। यह देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री रामचरितमानस के सप्तम सोपान उत्तरकांड के अंतर्गत पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक दोहा लिखा। विनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। बिनु सतसंग न हरि कथा। हरि कथा की प्राप्ति कैसे होगी? तो सत्संग से। और हरि कथा क्या है? हरि कथा तो परमात्मा यानी अपने आराध्य देव के नाम, रूप, लीला और धाम, जिसमें इन चारों का उल्लेख हो, वह हरि कथा है। उसका अनुशीलन कर या श्रवण कर हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। वह है हरि कथा। और प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना, परमात्मा का जो चरित्र है वही प्रतिपाद्य है, वही श्रवणीय है। उस मात्र का ही हमें श्रवण करना चाहिए, श्रवण करते रहना चाहिए। और उसकी प्राप्ति कैसे होगी, कहाँ होगी? तो सत्संग में। अब सत्संग क्या है? सत्संग तो यह विशेषण है और इसकी संज्ञा क्या है? सत्संग की संज्ञा तो सत्संगति। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक उबारा। सत्संगति दुर्लभ संसारा। यद्यपि श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के अंतर्गत गोस्वामी जी ने उल्लेख किया कि सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। यह है सेवत सादर समन कलेशा। और सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एकौ बारा। यह भी उल्लेख है। हमें अवकाश कहाँ और है तो रुचि कहाँ, और वास्तव में यह उपलब्ध कहाँ है? यद्यपि यह सर्वत्र उपलब्ध है, तथापि हमारी भावना, हमारी संगति, यह सब उपलब्धता के बावजूद भी यह तत्व दुर्लभतम ही प्रतीत होता है। मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग। तुलसी या ही वियोग ते, नहीं लागा हरि रंग। यह भी है। इसलिए उपलब्धता के बावजूद इसकी दुर्लभता से इनकार नहीं किया जा सकता है। हनुमंतलाल जी महाराज जब लंका गए माता सीता के अन्वेषण करने के क्रम में, उन्होंने जब प्रविष्ट ही किया तो इसी क्रम में लंकनी मिल गई। एक विघ्न, एक बाधा, ये कैसे जाएं? इन्होंने घूसा मारा। तब उसके मुख से कौन पंक्ति निकली? तात स्वर्ग अपवर्ग सुखौ, धरिय तुला एक अंग। तुल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। रक्त का, रुधिर का वमन करने लगी, वमन होने लगा एक घूसा लगने से। और उसके मुख से कौन सी पंक्ति निकली? तात स्वर्ग अपवर्ग सुखौ, धरिय तुला एक अंग। तुल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। यह हाल है। तो घुसा भी लगा तो यह हाल है। तो सत्संगति तो जो साधु पुरुष हैं उनका सानिध्य हमें प्राप्त हो जाए। और जब सानिध्य प्राप्त होगा तो वहाँ पर तो इसी का उल्लेख होते रहता है। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्ण ही तत्व विभाग। कहाँ ही भगति भगवंत के, संयुक्त ज्ञान विराग। यही होते रहता है। तो विनु सत्संग न हरि कथा। सत्संग के गर्भ में स्थित है क्या? तो हरि कथा। विनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग।
हमारा जो मोह है, हमारी जो आसक्ति है अनित्यता के प्रति, लौकिकता, स्थूलता के प्रति, जिससे हमें मोहित नहीं होना चाहिए। हम मोहन से मोहित नहीं है, लेकिन जो कुरूपा है जिससे हम मोहित नहीं होना चाहिए, हम उससे मोहित हैं। यही हमारी बुद्धिमानी है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। हमारा जो मोह है, हमारी जो आसक्ति है, इस ग्रंथि का खुल जाना, इसका सुलझ जाना बहुत आवश्यक है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। और मोह ही मूल है हमारे क्लेशों का। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन तय पुनि उपजहि बहुसूला। इसकी निवृत्ति, इससे निवृत्ति, और विद्या माया की चपेट में जो हम पड़ गए हैं, हम जो आसक्त हैं अनित्य तत्व के प्रति, स्थूलता के प्रति, लौकिकता के प्रति, ये जो जड़ तत्व है इसके प्रति, तो यह विवेक होना, सत्यासत्य का, यथार्थता का बोध होना बहुत आवश्यक है। और तभी इससे निवृत्ति होगी और तब इसकी प्राप्ति होगी। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहु बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। परमात्मा के प्रति हमारी रुचि तो है, परंतु दृढ़ता नहीं है। दृढ़ता हो जाए, दृढ़ता रुचि है, इसलिए है कि ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। इसलिए हमारी रुचि वैसी होनी स्वाभाविक है। इस चेतन का उस चेतन की ओर खिंचाव, यह स्वाभाविक है, परंतु इसमें दृढ़ता हो जाए, प्रगाढ़ता हो जाए, इसके लिए सत्संग की बड़ी महत्ता है। और जब साधु पुरुष की संगति हो जाएगी, उनका सानिध्य प्राप्त हो जाएगा, हरिकथा के, सत्संग की प्राप्ति के ये सब स्रोत हैं, सद्ग्रंथ और साधु महात्मा। क्योंकि वहां पर सात्विकता छलकती है, जो यथार्थ तत्व है उसका निरूपण होता है, उसका चिंतन, उसका मनन, उसका श्रवण और उसी की अभिव्यक्ति है। वहां पर इसी की अविरल धारा प्रवाहित होती रहती है, इसलिए वह सानिध्य प्राप्त हो जाए और तभी यह लाभ हमें मिलते रहता है। आज इस संदर्भ में इतना ही। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।